तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और फार्मूले प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, जिनमें से अगला है कॉस के लिए। पिछले वीडियो हमने क्या देखा? हमने पिछले वीडियो में देखा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, उसे कैसे सिद्ध किया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है और उसे हम कैसे सिद्ध करते हैं। बच्चों, तेज़ हवा चल रही है बाहर, तो हो सकता है कि वीडियो में कुछ आवाज़ें हवा की आएँ, है ना, या फिर लाइट बीच में चली जाए। तो आप लोग बिल्कुल बने रहें, जब तक लाइट बनी रहेगी तब तक मैं आपके साथ बना रहूँगा, तेज़ हवाओं के साथ भी। ये हवाओं की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चे वही सिस्टम कॉस में फिर से है। कॉस का नेचर उल्टा है, तो अगर हमारे पास x है प्लस है तो फार्मूले में माइनस है, और अगर हमारे पास माइनस है तो फार्मूले में प्लस है। और एक चीज़, कॉस में एक साथ हैं एक्स वाई। पिछले वाले में साइन में क्या थे? x के साथ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, x के साथ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर था, और y के साथ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो वहाँ पे मिक्सचर रहता है, यहाँ पे अलग अलग रहते हैं। इसको प्रूफ करते हैं फर्स्ट वाले को, इसका प्रमाण करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला काम हल करके जो हम बोलते हैं वो ये बोलते हैं, माना कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू ए, ये बोलते हैं ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? x इज इक्वल टू मिल जाएगा कॉस ए, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों? x मिल जाएगा। हमें पता है कि अगर कॉस ए मिल जाए तो साइन ए भी तुरंत निकाल लेना है। तो हम एक बार विधिवत कर देते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। बच्चे, हमारे पास कॉस है, क्या चाहिए? साइन चाहिए। तो जो चाहिए होता है उसको रोक के रखते हैं। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये कॉस उधर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों, हमें मिल गया साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 तो 1 माइनस तो माइनस, कॉस ए इज इक्वल टू एक्स है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। एक ये चीज़ मिल गई। अब फिर से मानेंगे, पुनः फिर से मानेंगे बच्चे। क्या मानेंगे हम मानेंगे कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू कॉस बी। तो प्यारे बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं कॉस बी इज इक्वल टू वाई। अब हमें क्या चाहिए? कॉस बी है तो साइन बी भी चाहिए, है ना। तो हम सीधे बोल देंगे, सिंस हमको पता है, डायरेक्ट बोलते हैं कि साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। होगा नहीं होगा? होगा ना। वही बात फिर से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चाहिए क्या? साइन चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, साइन थीटा वर्ग हटता है तो वर्गमूल लग जाता है बच्चों, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमें क्या मिल गया बच्चे? सारा कुछ मिल गया जो चाहिए। तो साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो बच्चे, कॉस बी हमने क्या माना है? y मिला है हमको, तो कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? y स्क्वायर मिल गया। अब सारा कुछ मिल चुका है, एकदम सेम टू सेम। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही प्रूव होते हैं। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ जिनकी मुझे आवश्यकता है। पहली चीज़ क्या मिली हमको? हमने माना था कॉस इनवर्स x इक्वल टू ए। यहाँ से हमको मिल गया था कॉस ए इज इक्वल टू एक्स। फिर हमने निकाल लिया साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने माना कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू बी। फिर हमें क्या मिला यहाँ से हमको कॉस b इज इक्वल टू वाई मिल गया, और साइन b हमने निकाल लिया जो है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सारा कुछ मिल गया। अब ये बताओ, जब हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्रूफ किया तो इस्तेमाल क्या किया? tan a प्लस b। जब हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्रूफ किया तो इस्तेमाल क्या किया?
साइन ए प्लस बी। तो अब हमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्रूव्ड करना है, तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए? सीधे हम बोलेंगे सिंस हम जानते हैं, इतना करने के बाद सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? हम ये जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। कॉस का बिहेवियर उल्टा है, तो प्लस के स्थान पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, माइनस साइन ए और साइन बी। प्यारे बच्चों, यहाँ से हम a प्लस बी को रोकें तो a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस उधर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्स में, बाकी एज इट इज़ उतार देते हैं, कॉस ए कॉस बी और माइनस का साइन ए और साइन बी। कोई दिक्कत बच्चों को नहीं है। अब बच्चे ये बताओ a की वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स x और b इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स y। तो इस a के स्थान पे बच्चों हम लिखेंगे कॉस इनवर्स x प्लस के स्थान पे प्लस, b के स्थान पे बच्चों कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ए क्या है बच्चों? कॉस ए x है और कॉस बी y है। तो कॉस ए के स्थान पे x लिखेंगे, कॉस बी के स्थान पे y लिखेंगे, माइनस साइन ए क्या है बच्चों? साइन ए है बच्चों अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी क्या है बच्चों? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों तुम्हारा फार्मूला सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो पता लग गया ना, अब तो पता लग गया ना तुमको कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है ट्रिगोनोमेट्री। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के सारे फार्मूले अच्छे से पता हैं तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का आप कोई भी फार्मूला डिराइव कर सकते हो बड़े आराम से। अब बच्चे इसमें जो दूसरा है उसको हम इसी डेटा के साथ बड़ी आसानी से सिद्ध कर लेंगे, तो बन जाएगा हम सबसे। वैसे मुझे लग रहा है कि अब सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। फिर भी मैं देखता हूँ बच्चों, हम सेकेंड वाला जो था वो था कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, एक सिंगल कॉस इनवर्स लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे एक्स वाई। कॉस का बिहेवियर उल्टा है, तो अगर माइनस है तो फार्मूले में प्लस मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों को? अब बच्चे लोग पूरा वही करेंगे, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, लेट कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बी। ये सब कुछ करने के बाद हम क्या बोलेंगे? सिंस वी नो दैट, या फिर चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं बच्चे? अब ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई है, मतलब कॉस ए माइनस बी लगाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे सिंस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। सॉरी, अगर यहाँ माइनस है तो फार्मूले में क्या होता है? प्लस होता है। तो बस हो गया, काम ख़त्म। तो a माइनस बी, ये कॉस उधर गया तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए और साइन बी। अब बच्चे लोग a की वैल्यू क्या है अभी पता किए थे? कॉस इन्वर्स x है, माइनस तो माइनस, b की वैल्यू है कॉस इन्वर्स y, अगेन कॉस इन्वर्स, कॉस a है बच्चों x, कॉस बी है y, वहाँ से चेक करते रहना, प्लस तो प्लस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों चेक कर लो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सब आसान है, सब आसान है, बस करते जाओ। तो अब याद करने के तरीके बहुत आसान, बहुत कठिन नहीं है बच्चों, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अगर आप एक बार अपने दिमाग में एक ट्रिक बिठा लो कि किस तरीके से सिद्ध हुआ है तो हमेशा आपको याद रहेगा बच्चों। तो आज का पहला फार्मूला हमने क्या किया? हमने किया कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई। ध्यान रहे कॉस है तो इसमें सारा कुछ इकट्ठा रहेगा, रूट वाला एक साथ, बिना रूट वाला एक साथ। तो बिना रूट वाले हैं एक्स और वाई। कॉस का बिहेवियर उल्टा है, हमेशा कॉस का बिहेवियर उल्टा रहता है चिन्ह के साथ। तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अब रूट के साथ क्या आता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक बार 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों को? अब सेकंड हमने प्रूफ किया आज और याद भी किया कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स वाई।
यहाँ माइनस है तो क्या होगा फार्मूले में, प्लस होगा, क्योंकि कॉस का बिहेवियर बच्चे क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों फार्मूले प्रूव्ड हो गए और याद हो गए। तो अब मिलते हैं कुछ और फार्मूलों के साथ अगले वीडियो में।